ओम शांति। अव्यक्त मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 97 मुरली 97। आज की मुरली का विषय है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों को का त्रिमूर्ति कर्तव्य। त्रिमूर्ति बाप तो 3 कर्तव्य बाप के, तो 3 कर्तव्य बच्चों। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 15 अप्रैल 1971 को। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। इस समय 2 कर्तव्य करते हो व 3। कौन सा कर्तव्य करते हो? वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ करते हो। त्रिमूर्ति तो बने हो ना। जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वो त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं। बाबा कहते हैं तीनों ही कार्य क्या चलते हैं? साथ साथ जरूर चलते हैं। क्योंकि अगर पुराना संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी? आप रचना करेंगे तो पुराने का विनाश जरूर होगा। बाबा का जो कर्तव्य है वही कर्तव्य हम बच्चों का भी है। बाबा सृष्टि के परिवर्तन के लिए आते हैं, स्थापना, विनाश और परिवर्तन के लिए। तो हमारे भी 3 कर्तव्य हैं। हमने अपने आसुरी संस्कारों का नाश करना है, देवी संस्कारों की स्थापना करना। तो साथ साथ है ना, पहले स्थापना करेंगे, साथ साथ आसुरी संस्कार विनाश, और अगर नई रचना करते हो उनकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? फिर प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश करते हो विकर्मों अर्थात व्यर्थ संकल्पों का। ये तो और भी सब अब तेजी से करना पड़े। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्म भस्म नहीं करने, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। तुम क्या हो? विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना ये शक्तियों का कर्तव्य है। ये शक्तियों का कर्तव्य है। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। दोनों ही किस में चलने हैं? फुल फोर्स में चलना है। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है तो 1 सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। आदि सब बदल जाता है। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ। ऐसे अभी ये विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। जैसे मशीनरी में पढ़ते हो नीचे जैसे मशीनरी में पढ़ते ही चीज का रूप रंग बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही उनके संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाएंगे। ना सिर्फ आत्माओं के लेकिन 5 तत्वों के भी
गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। इसलिए बताया कि विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है। दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है। तो ब्रह्मा का भी साथ साथ चल रहा है ना, तो अलग थोड़ा चल रहा होगा कि दोनों कर्तव्य। ब्रह्मा बाबा ने 33 वर्ष स्थापना की, फिर सूक्ष्म में जाकर विनाश का कार्य किया, तैयारियां करवाई। अभी और ही तेजी से चलने वाला है। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है तो फिर क्या करते हो? क्यू सिस्टम में, शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते। सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, लास्ट में बस संदेश ही देंगे। लेकिन वो 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वे संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। सर्वधर्म की आत्माएं भी ये भीख मांगने के लिए आएंगी। सभी धर्मों की आत्माएं यही भीख मांगने के लिए आएंगी। कहते हैं ना कि क्राइस्ट भी बेगर रूप में है, तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। धर्म पिताएं भी आपके सामने, बाबा के सामने नहीं, आपके सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश, बस ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इस संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। वे संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। वे संस्कार उनके क्या बन जाएंगे? क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। आपके अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं, और ऐसी आदतें जो विनाश नहीं होंगी, जिन संस्कारों के साथ हम घर जाएंगे, फिर हमारे संस्कार वहां से धीरे धीरे गिरना शुरू। अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, मतलब शरीर का विनाश होगा, दुनिया का विनाश होगा, परंतु लास्ट स्टेज में हम सब के जो संस्कार होंगे, उन्हीं संस्कारों के साथ हम परम अवस्था में जाएंगे, परम धाम में जाएंगे। उन्हीं संस्कारों के साथ परम अवस्था से इस संसार में आएंगे। हाँ, वहां तो कुछ बनना नहीं है। वो तो एक ऐसा फ्रिज है जहां कुछ भी चेंज नहीं होना। चाहे वहां 4999 साल तक रखे रहें, चाहे 1 साल तक रखे रहें, 500 साल तक रखे रहें, चाहे 1000 साल तक रखे रहें, जैसे जाएंगे वैसे आएंगे। उनके जिनके बनने होंगे ना, सबके तो ना बनेंगे। जो धर्म पिताएं हैं, चाहे आप लोग हैं, मतलब हमारे जो है अंत में, मतलब क्योंकि लास्ट तो वही संस्कार होंगे ना हमारे, जो हमारे टॉप के संस्कार रह जाएंगे ना। हमारे बाकी संस्कार खत्म, टॉप के संस्कार रह जाएंगे। लास्ट संस्कार हमारे वही टॉप की स्टेज के होंगे, और उन्हीं संस्कारों को लेकर जाएंगे, उन्हीं संस्कारों से नीचे आएंगे। हमारे आसुरी संस्कारों का हिसाब तो खत्म हो गया ना जितना। तभी तो उनको टच करेंगे ना। हाँ, इसलिए आप जिन्हों को संदेश देते हो
मेहनत और मेहनत करते हो तो अभी वो सदा काल के लिए नहीं रहता, कुछ समय रहता है, फिर ढीले हो जाते हैं, लेकिन अंत के समय आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते हैं। तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े, क्या करना पड़े? संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। संस्कार तो बदलने, परंतु अविनाशी संस्कारों की छाप लगाओ। जैसे गवर्नमेंट की मोहर लगती है ना, सील करते हैं तो जो कोई खोल नहीं सकता, ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ही ना सके। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाए। क्या बन करके? मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर संकल्प को कर्म में लाएंगे। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो। कैसे चेक करो? मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूं। अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमने एक सेकंड भी वेस्ट किया, प्रेजेंट गया तो पास्ट गया तो फ्यूचर भी साथ में गया। विकर्म की तो बात ही नहीं, व्यर्थ ही नहीं जाने देंगे। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो, विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। समर्थ संकल्प करने हैं और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। इसको क्या कहते हैं? संपूर्ण स्टेज। तो अब महादानी बने हो, कितने प्रकार के दान करती हो? डबल दानी हो वा ट्रिपल हो या ट्रिपल से भी ज्यादा हो, हर एक ने अपना विचार बताया। मुख्य 3 दान बताए हैं। ज्ञान दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। कर्म द्वारा गुणों का दान, योग द्वारा शक्तियों का दान और मुख द्वारा ज्ञान दान। तो एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का दान, तीसरा है कर्म का। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले ये प्लान बनाओ कि आज के दिन ये तीनों दान किस किस रूप से करने। मैंने मनसा दान कैसे करना है, वाचा दान कैसे करना है और कर्मणा दान कैसे करना है। और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने हैं। तीनों ही प्रकार का दान किया, क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध है, प्राप्ति है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस प्रकार का दान करते रहते हैं उनको उसी प्रकार की प्राप्ति होती। ऐसे ही जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करते हैं उतना और वैसा ही भविष्य बनता है। ना सिर्फ भविष्य लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी का व कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं,
तो उनको प्रत्यक्ष फल और कर्म और मिलता है। उनको क्या मिलता है फिर? तो उनको प्रत्यक्ष फल। सिर्फ मनसा का दान करते हैं तो उनको प्रत्यक्ष फल और मिलता है। अभी आप लोग कर्म फिलोसफी को अच्छी रीति जान गए। कर्म फिलोसफी को अच्छी रीति जान गए हो। क्या है कर्म फिलोसफी? हम जिसको जो देंगे, जितना देंगे उतना ही उसी से हम वापस लेंगे, कम या अधिक नहीं। तीन दान की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होते हैं। आप कर्मों की गति को जानते हो ना? बताओ, मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? हमने मनसा सेवा की तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने वालों को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वे अपनी मनसा द्वारा संकल्प, मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर एक सेकंड में विजयी बन, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, कोई भी आए, यानी एक सेकंड भी उनको, उनका मन एक संकल्प में ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। शांत व चंचल से अचल बना देंगे। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते। क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता, उन्होंने अपना कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने ही उनको बनाया। पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वो अनुभव कर सकता है। तो मनसा के महादानी होंगे, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया तो उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाले बन जाता है। जहां संकल्प को चाहे वहां संकल्प को टिका सकते हैं। जहां संकल्प को चाहे वहां संकल्प को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश। जो संकल्पों की रचना रचे वो रच सकता है। जब संकल्पों को विनाश करना है, चाहे तो विनाश कर सकते हैं। जब वो चाहे अपने संकल्पों को, जब संकल्पों को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकता है। तो ऐसे महादानी में संकल्पों को विनाश करने, महादानी में संकल्पों की रचना, संकल्पों को विनाश करने,
और संकल्पों की पालना। एक तो क्या करना है, स्थापना करनी है ना, संकल्प रचने हैं, फिर संकल्पों को विनाश करना और पालना करना, तीनों ही शक्ति होती। तो ये मनसा का महादान ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। समझा? वे हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान, और जो वाचा के महादानी हैं उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनको एक शब्द ही बहुत वैल्यू होती है, नॉलेजफुल है ना, उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी, एक वचन सुनने के इतना उनका प्रभाव होता है। उनका एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती, अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। सेंसिबल, समझदार। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोला जाता है तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। ये तो हुआ लक्ष्य। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है, मेरे पास क्या क्या खजाना है, खुशी रहती है, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना। और दूसरा, वे कभी भी असंतुष्ट नहीं, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण कोई सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल, उनका एक एक बोल कैसा होगा? तीर से ऐसे जाके लगेगा जैसे बस घायल। जिसको जो बोलेंगे उनको वो लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति, सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करें, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्राप्ति करने के लिए, लेकिन स्वतः ही प्राप्त हो। जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। ये वरदान के रूप में प्राप्त होती है। ये वरदान के रूप में प्राप्त होती है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया,
पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने के लिए क्या प्राप्ति खुशी की हुई। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई पड़ेंगे। उनकी चलन और चेहरा कैसा दिखाई देगा, फरिश्ता। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी होंगे और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वे हल्का बोझ महसूस नहीं करेगा, हल्का उसका बोझ महसूस नहीं करेगा। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे, हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाले, सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण क्या बनना है, आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण। आशीर्वाद का पात्र क्या होगा, सर्व के आशीर्वाद, सब उसको क्या दें, आशीर्वाद। कब देंगे सारे, जब महादानी बने, अनुभव से उनको ज्ञान सुनाएंगे तो वो क्या बनेंगे, विश्व के महादानी, आशीर्वाद के पात्र। आशीर्वाद का पात्र बनने से सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करें। सबसे क्या मिलेगा उनको, आशीर्वाद, वरदान मिलेगा, अपने जीवन में अनुभव करेंगे, मेहनत से नहीं लेकिन वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरे सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते। तीनों का हिसाब किसी ना किसी रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके चांस ढूंढो। इसके लिए तरीके चांस ढूंढो, काम दे रहे। ऐसा नहीं कि चांस मिले तो करें, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा, चांस लेना है। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा, आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, चलन से वाणी से नॉलेज फुल बन जाएंगे। लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से और वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर करने वाले, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा। यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हों। कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो, चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है। तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो
जो देखते ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाए, ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? पाप मिटाने। उस भूमि में ये विशेषता है, तब तो जाते हैं। इस भूमि में फिर क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? जो है ही वरदान भूमि, वे वरदान तो प्राप्त होगा। वहां वरदान तो सबको मिलेगा ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार ही नहीं। इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।